बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, या आप हज़रात की मोहब्बत है, इज़्ज़त से बैठाइए। ये 11वीं शरीफ का महीना है। किसका महीना है? यानी सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ ये मंसूब महीना 11वीं से निस्बत रखते हुए ये महीना है। बड़े पीर का महीना है, तो जैसा महीना वैसी तकरीर, जैसा महीना वैसी तकरीर। फिर कभी आऊंगा, आप जिस मौजू पर कहोगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। लेकिन आज मैं अपनी तकरीर में खास खास बातें आप तक पहुंचाऊंगा। ध्यान से सुनिए। पहली बात तो ये बताना चाहूंगा, दुनिया की हकीकतें, लज्जतें, मोहब्बतें क्या है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, इस दुनिया में हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी किस तरह गुजारी और हम मुसलमान अपनी जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। दो बातें। तीसरी बात यह बताना चाहूंगा, मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। चौथी बात यह बताना चाहूंगा, आज हम मुसलमान हैं लेकिन हमारी बर्बादी का कारण क्या है। आज हर तरफ मुसलमान परेशान है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है, मुसलमान अरे बोलो जलील हो रहा है, रुसवा हो रहा है। कोई हमको गालियां दे रहा है, कोई हमको धमकी दे रहा है। आखिर उसकी वजह क्या है, इधर देखिए, और उससे बचने का रास्ता क्या है। ये चार बातें हो गई। पांचवी बात, इजराइल फिलिस्तीन की जंग और अरब वाले जो अभी मौजूदा वक्त में हैं। साल भर से जंग हो रही है लेकिन किसी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट नहीं किया। सबने गीडर भपकी मारी लेकिन फिलिस्तीन का किसी ने साथ नहीं दिया। आखिर वजह क्या है, वजह क्या है। अरब वाले की हकीकत अभी मौजूदा वक्त में क्या है, फिलिस्तीन और इस्राइल के जंग की हकीकत क्या है, मैं हदीस की रोशनी में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। छठवीं बात यह बताना चाहूंगा कि वली किसको कहते हैं, वलियों की पहचान क्या है। और सातवीं बात यह बताना चाहूंगा, वलियों का मर्तबा क्या है। आठवीं बात यह बताना चाहूंगा, क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा होते हैं, क्या अल्लाह के वली कब्र में जिंदा होते हैं। ये सातवीं बातें हैं। कोई उठक बैठक ना करे, ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि कलेजा दहल जाएगा, बदन के रोंगटे खड़े होंगे। और आपको अल्लाह ने अगर हिदायत दी है तो आप जंगल में रहेंगे या मंगल में रहेंगे, मगर मुसलमान बनकर रहेंगे, बशर्ते के अल्लाह ने अगर आपको हिदायत दी है तो बिल्कुल अदब से बैठे, होश में बैठे। आइए सबसे पहले खुलूस व मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता वो आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफ़ा जाने रहमत, शमे बज़्मे हिदायत, नौ शह बज़्मे जन्नत, गुले बाग़े रिसालत, अर्श की ज़ेबो ज़ीनत, फर्श की तिबो नुज़हत, जिनकी शान न आते ना कल कौसर, शाफ़े मैशर साक़ी कौसर, हुज़ूर ताजदार मदीना, राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान, मोमिनों की जान, यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सब लोग दरूद शरीफ का नजराना अपने भाषा में पेश करें। जोर से पढ़ें, अपने अंदाज में पेश करें। मौलाना मुहम्मद व अला आली सय्यिदिना सय्यिदिना मौलाना
मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये बताइए कि मेरी आवाज़ साफ साफ पहुँच रही है? और बोलो, सब लोगों को साफ साफ पहुँच रही है? मैं ई को कम करवा देता हूँ, मैं ई को इसलिए कम करवा देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं आम बोल रहा हूँ कि इमली बोल रहा हूँ। आपको पता चलना चाहिए ना, अरे जोर से बोलो, पता चलना चाहिए ना। तो मैं ई को कम करवा देता हूँ, लेकिन शायर लोग आते हैं तो ई को बढ़वा देते हैं, है कि नहीं? बहरहाल मेरी तरफ देखिए, शेर मुलाहिजा फरमाए। बहादुर शाह जफर का नाम आपने सुना होगा। बहादुर शाह जफर ये हमारे मुल्क हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह थे। बहादुर शाह जफर बड़े शरीफ, बड़े नेक, इतने शरीफ कि अंग्रेज ने हमारे भारत पर, हमारे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया, उनको कैद में डाल दिया, कुछ दिनों के बाद सजाए मौत दी। जब बहादुर शाह जफर सजाए मौत पाने लगे तो मौत से पहले एक कलाम लिखा, जो बड़ा नसीहत आमेज कलाम है। सिर्फ उनके लिए नहीं, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, सबके लिए है। उन्होंने क्या कहा, शेर सुनिए। बहादुर शाह जफर ने कहा, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। और कितना है कम नसीब जफर दफन के लिए, 2 गज भी मिल सकी न जमी कुए यार में। और यह भी शेर सुनिए, क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। राजमहल साहिबगंज झारखंड के मुसलमान, अगर वाकई आपने मेरी तकरीर को दिल से सुन लिया तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो सकता है, बदलाव पैदा हो सकता है। अगर वाकई आप मेरी तकरीर को दिल से सुन लेंगे तो चाहे जंगल में रहेंगे आप जरूर मुसलमान बनकर रहेंगे, चाहे आप मंगल में रहेंगे, गांव में रहेंगे, तब भी मुसलमान बनकर रहेंगे, अमेरिका में रहेंगे तब भी मुसलमान बनकर रहेंगे, और हिंदुस्तान में रहेंगे तब भी मुसलमान बनकर रहेंगे। जहां रहेंगे वहां मुसलमान बनकर रहेंगे, बशर्ते कि मेरी तकरीर को दिल से सुनिए। ऐसी ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि बदन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, अगर पेशाब की जरूरत ना हो तो जाने दीजिएगा, अगर बच्चे को पेशाब की जरूरत हो तो आप उनको पकड़िएगा नहीं, जाने दीजिएगा। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है, ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, अपनी बीवी से होशियार रहना, अपने मालो औलाद से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें शैतान बना दे, इनकी मोहब्बत तुम्हें गुमराह कर दे, तुम्हारी आकबत को खराब कर दे। याद रखो, जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मजमा बड़ा शानदार और बेदार मजमा है। हयातुल इस्लाम साहब ने, इधर देखिए, आप इनको पहचानिए, ये मौलाना हयातुल इस्लाम आपके गांव के जरूर हैं, लेकिन इनको घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं समझिएगा। ये शख्स वो शख्स है, ये जहां चाहते हैं, जहां चले जाते हैं, वहां इस्लाम को हयात बख्शते हैं।
नाम तो हयातुल इस्लाम है, लेकिन इस्लाम को हयात बख्शते हैं। जहां चाहते हैं, जहां जाते हैं वहीं दीन का काम करते हैं, मदरसे को आगे बढ़ाते हैं। पहले जगदीशपुर में थे, आज से 15 साल 17 साल पहले मौलाना से मुलाकात हुई। वहां मदरसा को, जंगल को मंगल बना दिया और आज आपकी बस्ती में है। इंशाअल्लाह आपके इस मदरसा को ये बहुत आगे ले जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। इनके कांधा से कांधा मिलाकर चलिए, इनका साथ दीजिए। ये मत देखिए कि आपके गांव का है, आपको ये देखना है कि ये हमारा आलिमे दीन है। मेरी तरफ देखिए, कुरान का अंदाज़े बयान देखिए। कुरान कहता है ईमान वालों, बच्चों से होशियार रहना, बीवी से होशियार रहना, अपने माल औलाद से होशियार रहना, अपने जमीन जायदाद से होशियार रहना, अपने सोने चांदी पैसों से होशियार रहना। कहीं ऐसा ना हो इनकी मोहब्बत तुम्हें बर्बाद कर डाले, इनकी मोहब्बत तुम्हें अल्लाह रसूल से दूर कर डाले। होशियार रहना, चौकन्ना रहना, खबरदार रहना। जो दीन से गफलत बरतेगा वही नुकसान में है, वही घाटे में है, वही खसारे में है। बाबू लोग मेरी तरफ देखिए, दुनिया में दो तरह के आदमी पैदा हुए और कयामत तक पैदा होते रहेंगे। दुनिया में दो तरह के लोग आए और कयामत तक आते रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आए कि मरने के बाद मिट गए, न उनकी तारीख बाकी है, न उनकी निशानी बाकी है, न उनकी कहानी बाकी है। मर गए, मिट्टी में मिल गए, कीड़े मकोड़े खा गए, जमीन खा गई, खानदान मिट गया, नस्लें मिट गई, पूरी कहानी मिट गई। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी आए जैसे कल चमक रहे थे, आज चमक रहे हैं। फिरौन कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। नमरूद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। हामान कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। शद्दाद कितना बड़ा बादशाह था, मर गया, मिट गया। बड़े बड़े जालिम राजा महाराजा इधर देखिए, मरकर खाक में मिल गए, मिट्टी में मिल गए, नामो निशान मिट गया, खानदान मिट गया। लेकिन आप अपने बुजुर्गों को देखो, अपने असलाफ को देखो, सरकार गौसे आजम को देखो, सरकार गरीब नवाज को देखो, सरकार पीराने पीर को देखो, सरकार मखदूमे पंडवी को देखो, सरकार मखदूमे समनानी को देखो, सरकार मखदूमे बिहारी को देखो, मुनव्वर शाह इलाहाबादी को देखो, सरकार आला हजरत को देखो, सरकार मुफ्ती आजम हिंद को देखो, अपने बुजुर्गों को देखो। गुजरे हुए बरसों हो गए, लेकिन जैसे कल चमक रहे थे उसी शान से आज भी चमक रहे हैं। जैसे कल जिंदा थे उसी शान से आज भी जिंदा है। जैसे कल जमाना याद कर रहा था, आज भी जमाना उन्हें याद कर रहा है। ऐ राजमहल के मुसलमान, कान खोलकर सुन लो, जो शराब पीकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो जुआ खेल के मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अय्याशी करके मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो बेनमाजी होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह रसूल का गद्दार होकर मरता है वो मिटा दिया जाता है। मगर कसम खुदा, जो नमाजी होकर मरता है, जो दीन का गाजी होकर मरता है, जो दीन का आलम बरदार होकर मरता है, जो शरीयत का वफादार होकर मरता है, जो अल्लाह रसूल के इश्क में मरता है, वो मरता नहीं, जमाने में भी जिंदा रहता है और मरने के बाद अपने मज़ारों में भी जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? अगर गुलाम रब्बानी की भाषा नहीं समझे तो फिर तुम किसी को नहीं समझोगे। इधर देखो, मरना तो सबको है। अरे जोर से बोलो, मरना तो, अरे जोर से बोलो, मरना तो। लेकिन ऐ हमारे बच्चों, तुम बंबई जाते हो, बोलो, दिल्ली जाते हो, इलाहाबाद जाते हो, अरे बोलो, अपने माँ बाप बच्चों को छोड़कर परदेश में जाते हो, खून पसीना बहाकर पैसा कमाते हो। याद रखो, मरना तो सबको है, लेकिन शराब पीकर मत मरो, जुआ खेल कर मत मरो, ताशबाजी करके मत मरो, अय्याशी करके मत मरो, माँ बाप को गालियां देकर मत मरो, बीवी पर जुल्म ढाकर मत मरो। इधर देखो, मरना है
तो कुरान पढ़ के मरो, मरना है तो नमाजी होकर मरो, मरना है इधर देखो तो माँ बाप की खिदमतें करके मरो, मरना है तो लोगों के साथ अच्छा सलूक करके मरो। जानते हो जब गुंडों की मौत आती है तो लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब चोरों को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब शराबी को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया, जब चोर डकैत को मौत आती है लोग कहते हैं अच्छा हुआ कि मर गया। लेकिन कसम खुदा जब किसी नमाजी को मौत आती है, जब किसी हाजी को मौत आती है, जब किसी नेक शरीफ जवान बच्चों को मौत आती है तो सारा गांव आंसू बहाता है, सारे इलाके के लोग उनके लिए दुआ करते हैं, ऐ हमारे बच्चों पैसा कमाओ, खूब कमाओ, लेकिन वो काम करके मत मरो कि तुम्हारे मरने के बाद लोग तालियां बजाए, तुम्हारे मरने के बाद लोग खुश हो। वो काम करके मत मरो, ऐसा काम करके मरो कि मरने के बाद जमाना तुम पर आंसू बहाए, जब तुम्हारी कब्र से गुजरे तो कहे फला की कब्र है, चलो फातिहा पढ़ लिया जाए, चलो सलाम कर लिया जाए। दुनिया को पहचानो, इधर देखो, और जहां रहो मुसलमान बनकर रहो, अपने मजहब को बदनाम मत करो, जोर से बोलो, अपने मजहब को बदनाम मत करो, ऐसी गलती मत करो कि तुम गलती करोगे सारे मुसलमान बदनाम होंगे। अब मैं आपको हदीस सुनाना चाहता हूं, दुनिया क्या है, दुनिया की हकीकतें क्या है, लज्जतें क्या है। बच्चे को बैठाइए, अगर पेशाब लगे तो छोड़ दीजिएगा, वरना पता चला जाना चाहिए इस्तिंजा खाना, वो बच्चा पिंडाल के अंदर ही, अरे बोलो, हाँ पेशाब कर चुका है। तो बच्चा अगर पेशाब के लिए उठता है तो आप जबरदस्ती मत पकड़िएगा, बच्चे को जाने दीजिए, लेकिन अब आप हदीस सुनने के लिए तैयार हो जाइए। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा, एक भी हाथ नीचे न रहे, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो सिफतिल जन्ना सफा नंबर 79, अनबी हुरैरता क़ाल क़ुलना या रसूल अल्लाह मालना इज़ा कुन्ना इंदका रक्कत क़ुलूबुना व ज़हदना व कुन्ना मिन अहलिल आखिरा फ़इज़ा ख़रजना मिन इंदिका फ़ानसना वशममना औलादना अन करना अनफुसना। क़ाला अलैहिस्सलाम या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफा सरकार से मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है, आपकी बारगाह में रहते हैं, खूब नमाज पे नमाज पढ़ते हैं, रोजे पे रोजा रखते हैं, तकवे पे तकवा इख्तियार करते हैं, हमारे दिल में अल्लाह का खौफ रहता है, हमारे दिल में आखिरत का डर रहता है, बुराइयों से बचा करते हैं, लेकिन ये अल्लाह के रसूल जैसे घर चला जाता हूँ, बीवी का चेहरा देखता हूँ, भाई बहनों का चेहरा देखता हूँ, बच्चों का चेहरा देखता हूँ, जैसे घर चला जाता हूँ तो हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने इरशाद फरमाया, या अबा हुरैरा लौ अन्नकुम तकूनूना इज़ा खरजतुम मिन इंदी कुंतुम अला हालिकुम ज़ालिक लज़ारतकुमुल मलाइकतु फी बुयूतिकुम। सरकार ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, जिस शान से मेरे पास रहा करते हो, नमाज पे नमाज पढ़ते हो, रोजे पे रोजा रखते हो, बुराइयों से बचा करते हो, अल्लाह का खौफ रखते हो, कब्र को याद रखते हो, मौत को याद रखते
हो, जिस शान से मेरे पास रहते हो, अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो याद रखो तुम्हारे घर जाकर अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारा दीदार करेंगे। लगता है आप लोग सुस्त पड़ गए। मैं पसीना बहाकर हदीस सुना रहा हूं। यह हमारे रूहुल अमीन साहब हैं, यह हमारे अजीज हैं कारी मौलाना रूहुल अमीन साहब। बड़ी अच्छी तकरीर, अभी उम्र नहीं है ज्यादा, ये बच्चा है, लेकिन आप इन्हें बच्चा नहीं समझेंगे। यह आपका आलिम है, मौलाना है, आपका वक्ता है। मेरे नजदीक ये हमारे अजीज हैं। माशाअल्लाह बड़ी शानदार तकरीर आपने सुनी। गुलाम रब्बानी आपके सामने हाजिर है। अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई। ये बताओ अबू हुरैरा ने क्या कहा, जोर से बोलो। अबू हुरैरा ने कहा सरकार आपके पास रहता हूं तो खूब नमाज पढ़ता हूं, आपके पास रहता हूं तो बुराइयों से बचता हूं, आपके पास रहता हूं तो हर वक्त मौत को याद रखता हूं, आपके पास रहता हूं तो कब्र को याद रखता हूं, कब्रिस्तान का मंजर हमें नजर आता रहता है। लेकिन ये अल्लाह के रसूल, जैसे यहां से चला जाता हूं, घर पहुंचता हूं, बीवी के चेहरे पर नजर पड़ते ही, बच्चों के चेहरे पर नजर पड़ते ही, माँ बाप के चेहरे पर नजर पड़ते ही हमारी हालत बदल जाती है। तो नबी ने क्या कहा, अबू हुरैरा अगर हालत नहीं बदले, अगर हालत नहीं बदले, जिस शान से मेरे पास रहते हो अगर उसी शान से घर पे रहा करो तो अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे चेहरे की जियारत करेंगे, तुम्हारे चेहरे को देखा करेंगे। ऐ हमारे बच्चों इधर देखो, इधर देखो। जब मुसलमान का बच्चा शराब पीता है, इधर देखिए, तो उसको देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा जुआ खेलता है तो उसको देखने शैतान आता है। जब मुसलमान का बच्चा चोरी डकैती करने निकलता है तो उसको देखने शैतान आता है। लेकिन जब मुसलमान का बच्चा कुरान की तिलावत करता है, जब मुसलमान का बच्चा टोपी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो उसको देखने आसमान के फरिश्ते आते हैं। ऐ राजमहल वालों, ऐ साहबगंज झारखंड के मुसलमान, वो काम मत करो कि तुमको शैतान देखे, वो काम करो कि तुमको फरिश्ते देखे। अभी तो मैंने आपको एक हदीस सुनाई, इजाजत है तो बड़ी शानदार, कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, अभी तो मैंने एक हदीस सुनाई है, बस दूसरी हदीस सुनिए, फिर मतलब, फिर तीसरी सुनिए, फिर मतलब, चौथी सुनिए, फिर मतलब, पांचवी सुनिए, फिर मतलब, जब तक आप चाहेंगे हदीस सुनाऊंगा। गुलाम रब्बानी की तकरीर में आपको हर पल सवाब मिलेगा। इजाजत है तो मैं आपको बड़ी शानदार हदीस सुनाऊं। सारा मजमा बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्दे अव्वल बाबुल कबायर, सफा नंबर 17 की हदीस सुनो। अन अबी हुरैरता रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज्तनिबु सबल मुबिकात क़ील व मा हुन्ना या रसूलल्लाह फ़क़ाल अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा व अक्लु मालिल यतीम व क़त्लुन नफ्सिल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल हक़ व तवल्ली यौमज़्ज़ाफ़ व क़ज़फ़ुल मुहसनात। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। पंखा मेरे सामने ना हो, तिरछा हो, तुम लोग उल्टा खो, तिरछा रखो, थोड़ी सी हवा मिले, बस थोड़ी सी हवा मिलनी चाहिए। बैठो, जल्दी बैठो। इधर देखिए, आवाज भी हवा है। अरे जोर से बोलो, आवाज भी, और ये भी हवा। ये तगड़ी हवा कमजोर हवा को उड़ा देती है। क्या कर देती है?
कमजोर हवा को बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो। ये छोकरा बंदर की तरह उछल रहा। अगर पेशाब की जरूरत है तो जाने दीजिए, और अगर नानी अम्मा के घर जा रहा है तो भी जाने दीजिए। बच्चा है, अरे जोर से बोलो, ये बच्चा आपका, मेरा, सबका बच्चा है। बोलो हाँ। मेरी तरफ देखिए, मैंने जो आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। हमारी माँ बहन, हमारे बच्चे, सब लोग ध्यान से सुनिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, 7 चीजें ऐसी हैं। कितनी चीजें? जोर से बोलो। 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी, जो तुम्हारे घरों को वीरान बना देगी। सहाबा ने पूछा वो 7 चीजें क्या है? तो नबी ने फरमाया, उन 7 चीजों से जरूर बचा करो। वो 7 चीजें क्या हैं? सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, अश्शिरकु बिल्लाह वस्सिहर व अक्लुर रिबा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, पहला नंबर अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना। दूसरा नंबर किसी मुसलमान को बर्बाद करने के लिए जादू सीखना सिखाना, जादू करना करवाना, ये दूसरा नंबर। तीसरा नंबर किसी गरीब मुसलमान की मदद ना करना। अगर पैसा मदद मांगे तो पैसा देकर सूद खाना, रिश्वत खाना। चौथा नंबर किसी मुसलमान की जमीन पर नाजायज कब्जा करना, उनके माल को गुंडागर्दी से खा लेना, छीन लेना। पांचवा नंबर किसी मुसलमान का नाहक खून बहाना। छठवां नंबर दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाकर भागना। सातवां नंबर पाक दामन औरतों पर या मर्दों पर झूठा इल्जाम लगाना, झूठा इल्जाम लगाना। ये 7 चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें हिलाक कर देंगी, जो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। इसलिए होश में रहो, होश में रहो। शिर्क से तौबा करो, शिर्क से तौबा करो, जादू करने करवाने से तौबा करो, सूदखोरी से तौबा करो, नाजायज पैसा कमाने से तौबा करो, नाहक खून बहाने से तौबा करो। दीन की बात आ जाए तो पीठ दिखाने से तौबा करो, किसी पर झूठा इल्जाम लगाने से तौबा करो। अल्लाह तौबा को कबूल फरमाएगा और तुम्हारे सारे गुनाहों को बख्श देगा। अभी आपने कै हदीस सुनी? और जोर से बोलो। ये बताइए, गुलाम रब्बानी ने किस्सा कहानी की हदीस सुना? और जोर से बोलो। तो जलसे में आप हदीस सुनने आए कि किस्सा? जब हदीस सुनने आए तो जाग कर बैठिए ताकि कुछ सुनकर जाए। अभी तो मैंने 2 हदीसें सुनाई, अब तीसरी हदीस सुनाना चाहता हूं। आज हम मुसलमान बर्बाद क्यों हो रहे हैं? अरे बोलो। आज फिलिस्तीन, इधर देखो, फिलिस्तीन में देखो, इराक में देखो, सीरिया में देखो, शाम में देखो, इधर देखो, जहां देखो मुसलमान परेशान और मुसलमान बर्बाद हो रहा है। आखिर वजह क्या है? जबकि आपका कुरान कहता है, वांतुमुल आलाउन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे, पक्के मोमिन बनकर रहो। जिस दिन तुम कच्चे बन जाओगे बर्बाद हो जाओगे। याद रखिए। अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि हमारी बर्बादी का कारण क्या है और उससे बचने का रास्ता क्या है, अल्लाह को राजी करने का रास्ता क्या है। इजाजत दीजिए बाबू, जल्दी बैठो। इजाजत दीजिए तो बड़ी शानदार हदीस, आंखों में आंसू आएगा, इधर देखिए सीना रोशन होगा। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाता हूं। सारा मजमा बाबू लोग प्यार से मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो। तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 44 की हदीस सुनो। अन अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती 15 खसलतन हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिय या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वस्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़्क़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वर्तफ़अतिल अस्वातु फ़िल मसाजिद वकान सय्यिमुल क़ौमि अरज़लहुम वउक्रिमर रजुलु अन ख़ौफ़ि शर्रि वशुरिबतिल ख़ुमूर वलुबिसल हरीर वत्तुख़िज़तिल क़ैनातु वल मआज़िफ़ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वला। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। बहुत शानदार हदीस सुनाई। ये बताइए आप लोग थके तो नहीं? अरे बोलो। ये बाएं वाले लगता है बहुत थक गए, लेकिन मेरी नजर देख रही है सब मुस्कुरा रहे हैं। अरे बोलो, लगता है ये लोग प्यारपुर के हैं। ओ, चाहे प्यारपुर के हों, चाहे बेगमगंज के हों, चाहे हसनपुरा के हों, अरे बोलो, चाहे परानपुर के मुसलमान हो, माशाअल्लाह सब लोग माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं। रात गुजर चुकी है लेकिन आप लोग अभी तक ऐसे बैठे हैं। इधर देखिए, 2 मौलाना ने चंदा किया। कै मौलाना? अरे बोलो, कै मौलाना? पहले तो 1 और दूसरे नंबर पर चंदा। अगर यूपी के जलसे में अगर कोई मौलाना चंदा कर ले तो एक भी आदमी नहीं दिखेगा, सब भाग जाएगा। लेकिन ये राजमहल बंगाल के मुसलमानों का जज्बा है कि मौलाना लोग जेब से इनके पैसा निकाल लेते, किराया तक नहीं छोड़ते हैं। लेकिन फिर भी हमारे मुसलमान भाई जलसे में डटे रहते हैं। अरे बोलो, जलसे में हाँ, तो जैसे डटे रहते हैं ऐसे ही जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अपने मजहब को बदनाम मत कीजिए। मैंने अभी जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा हिल जाएगा। इधर देखिए, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा, मुसलमान रुसवा होगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है? बच्चे को बैठाइए। सरकार वो 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान
मुसलमान समझने लगे लोग बीवी की बात माने, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, माँ को गालियां दे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। ये बताओ कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर गवाही दो। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? ये बताइए, हाथ नीचे कीजिए। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो। अरे सारा मजमा जोर से बोलो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? 15। आज सीने पर हाथ रखकर बताओ कि हम लोगों में सिर्फ 15 खराबी है कि 15 से ज्यादा है? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बड़ा परेशान है। वाकई मुसलमान परेशान है। इधर देखिए, आखिर परेशानी की वजह क्या है? पहले तो आपको यह समझना है कि मोमिन किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं। इधर देखिए, आजकल लोग क्या समझते हैं? इधर देखिए, आजकल लोग समझते हैं कि जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल सत्तार है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम सलमान है वो मुसलमान है, जिसका नाम खुर्शीद है वो मुसलमान है। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, अरे बोलो, एक वक्त की नमाज ना पढ़े, बस नाम मुसलमान है तो वो मुसलमान है। याद रखिए, इसका नाम मुसलमान नहीं। इधर देखिए, और मोमिन किसको कहते हैं? इधर देखिए, आजकल लोग समझते हैं बस कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बस इतना पढ़ लिया तो हम मोमिन हो गए। याद रखिए, सिर्फ इतना पढ़ लेने से आप मोमिन नहीं होंगे। मोमिन किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो, कोई जाएगा नहीं। इधर देखो, मोमिन किसको कहते हैं? जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। सही से बैठो। जो अल्लाह रसूल से, जोर से बोलो, सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। जोर से बोलो, तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। लाख कौवे काए काए करे, लाख कुत्ते भूखे, लेकिन अपना ईमान ना डगमगाए, जलजले में ना पड़े, हमेशा अपने ईमान को फौलाद से ज्यादा मजबूत रखे। लाख कौवे काए काए करे, लाख बोलो कुत्ते भूखते रहे, मुसलमान मोमिन वो है, इधर देखिए, जो कुरान पर मुकम्मल ईमान रखे, हदीस पर मुकम्मल ईमान रखे, अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे, तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखे, पुख्ता यकीन रखे, किसी के बहकाने में शक में ना पड़े। जोर से बोलो, किसी के बहकाने में शक में ना पड़े, इसका नाम मोमिन है। हाथ उठाकर बोलो, इसका नाम, अरे जोर से बोलो, इसका नाम, जोर से बोलो, इसका नाम मोमिन है। और मुसलमान किसको कहते हैं? इधर देखिए, मुसलमान उसको कहते हैं कि मोमिन बनने के साथ साथ अपनी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक रखे। अरे बोलो, अपनी जाहिरी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक रखे। मुसलमान उसको कहते हैं कि ईमान रखने के साथ साथ कपड़ा भी शरीयत के मुताबिक पहने, दाढ़ी भी शरीयत के मुताबिक
मुताबिक रखे, खाना भी बोलो शरीयत के मुताबिक खाए। मुसलमान उसको कहते हैं जो 5 वक्त नमाज पढ़ा करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपनी शरीयत से सच्ची मोहब्बत रखे। मुसलमान उसको कहते हैं जो शराब जुआ सट्टा से दूर रहा करे। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करे। मुसलमान उसको कहते हैं कि दूर से देखने वाला देखकर पहचान ले कि नबी का गुलाम है, नबी का दीवाना है, नबी का चाहने वाला है, गौसे आजम का शैदाई है। इसका नाम मुसलमान है। तो जहां रहिए मोमिन बनकर रहिए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3। लगता है थक गए। अभी बात इधर देखो, थकिए मत, सुस्ती में मत पड़िए। अच्छा एक बात बताइए, अच्छी तकरीर पर नींद क्यों आने लगती है? किस्सा कहानी कहें तो लोगों को नींद नहीं आती है। इधर देखिए, बच्चे को बैठाइए, जल्दी बैठो। इधर देखिए, किस्सा कहानी कहने पर नींद नहीं आती है, लेकिन जब हदीस पढ़ी जाएगी, कुरान पढ़ा जाएगा तो लोगों को नींद आने लगती है। इधर देखिए, आजकल लोग नींद लाने के लिए नींद की गोली खाते हैं। बोलो, नींद लाने के लिए नींद की गोली खाते हैं। इधर देखिए, नींद लाने के लिए सबसे आसान इलाज ये है कि जिसको रात में नींद ना आती हो, इधर देखिए, रात में नींद ना आती हो, उसका आसान इलाज ये है वजू करे। इधर देखिए, वजू करे और 2 रकत नफिल पढ़े, और पढ़ने के बाद कुछ देर तस्बीह पढ़ता रहे या कुरान पढ़ता रहे, ऑटोमेटिक उसको नींद आने लगेगी। और जब नींद आने लगेगी तो नींद की गोली खाने से, बोलो, जरूर नींद की गोली खाने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, अल्लाह का जिक्र सुनने के बाद दिल को सुकून मिलता है। अल्लाह की याद सुनने के बाद दिमाग को सुकून मिलता है। कुरान सुनने के बाद, हदीस सुनने के बाद दिल को सुकून मिलता है। और जब सुकून मिलेगा तो नींद आने लगेगी। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3, लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए। अरे बोलो, थके तो नहीं? अगर थके नहीं है, जबरदस्ती तकरीर नहीं करूंगा। जब तक आपका दिल लगेगा, गुलाम रब्बानी बोलेगा। इजाजत दीजिए। तो अब वो हदीस सुनाना चाहता हूं, इधर देखिए, वो हदीस सुनाना चाहता हूं कि इजराइल, फिलिस्तीन, इधर देखिए, और अरब वालों की हकीकत क्या है। ये जंग जो हो रही है साल भर से, इधर देखिए, साल भर से जंग चल रही है। सबने गीडर भपकी मारी, जल्दी बोलो, सबने गीडर भपकी मारी, लेकिन फिलिस्तीन का किसी ने, जोर से बोलो, साथ नहीं दिया। जोर से बोलो, फिलिस्तीन का किसी ने साथ नहीं दिया। आखिर वजह क्या है? अगर वजह सुनना चाहते हो तो हदीस सुन लो, आपको पता चल जाएगा। इजाजत है तो हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग जाग कर सुनिए। अगर नींद आ रही हो तो थोड़ा सा अपने आप को सीधा कर लीजिए और इस हदीस को जरूर सुनिए। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बच्चे को बैठाइए, जल्दी सुनिए, ध्यान से सुनिए। मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल, किताबुल ईमान, बाबुल एतिसाम, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो, सफा नंबर 30 की हदीस सुनो। अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला यातियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इसराइल हज़वन नाल बिन नाल हत्ता इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनउ ज़ालिक व इन बनी इसराइल तफर्रकत अला सनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा। क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, मेरे बात कौन,
कितना टाइम हुआ? क्या बजे तक चलेगा? जल्दी बोलिए। इधर देखिए, मेरी तकरीर ज्यादा से ज्यादा, इधर देखिए माशाअल्लाह, आप लोग पूरी तकरीर सुनकर जाइए, दुआ लेकर जाइए, सलाम पढ़ के जाइए। बैठो, छोकरों को बैठाओ, जल्दी बैठो। इधर देखिए हमारी माँ बहन, आप लोग भी अदब से बैठ जाइए। अपने भाई, अपने अब्बा के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ घर जाइए। बैठिए, चुपचाप से बैठिए, सब लोग बैठिए। जलसे को मजाक मत बनाइए, जलसे में आइए तो उलमा की कदर कीजिए। बैठिए बुजुर्ग तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हमारी माँ बहन मेरी बात मान नहीं है, आप लोग बैठ जाइए। इधर देखिए, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई, अगर इस हदीस को अगर आपने नहीं सुनी तो समझ लो कि आपने वक्त बर्बाद किया। इस हदीस को सुनिए, मतलब सुनिए, मतलब कलेजा दहल जाएगा। इधर देखो, ध्यान से सुनो, तवज्जो के साथ सुनो, बड़ी शानदार हदीस सुनिए। हदीस तो सुना दिया, मतलब सुनिए। नबी ने इरशाद फरमाया, आका ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा यहूदी और नसरानी पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा, जो किरदार उनका था वही किरदार मेरी उम्मत का होगा, जो कैरेक्टर उनका था वही कैरेक्टर मेरी उम्मत का होगा। मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, जो हाल बनी इसराइल का हुआ वही हाल मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने अपने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। यहूदी की नकल करेगा, यहूदी की एक्टिंग करेगा, अपने मां के साथ बदफेली करेगा, उसी बनी इसराइल के रास्ते पर चलेगा, तरीके पर चलेगा। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, उनसे कनेक्शन रखने की वजह से मेरी उम्मत के लोग 73 में बढ़ जाएंगे। वो लोग 72 में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती करने की वजह से, उनसे रिश्ता करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी, 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि उसी बनी इसराइल के 72 फिरकों से इनका कनेक्शन होगा, इनका तार जुड़ा होगा, इनका रिश्ता नाता होगा। देखने में मुसलमान होंगे मगर अंदर से यहूदी होंगे, अंदर से नसरानी होंगे। और एक फिरका जन्नती, सहाबा ने पूछा वो कौन सा फिरका है? तो हदीस का सही मतलब ये है, वो फिरका जन्नती है, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन एक फिरका मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। बहुत शानदार हदीस सुना दी। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, सब लोग बोलो। ये बच्चे को है बेटा, सही से बैठ, सही से बैठो। ये बताओ, मैंने जो अभी हदीस सुनाई कुछ समझ में बात आई? अरे बोलो, कुछ समझ में बात आई? अगर नहीं आई तो फिर से ठंडे अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता सुनिए। नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल, जैसा बनी इसराइल पर आया। इधर देखिए, जिसको आप बनी इसराइल, इधर देखिए वो इजराइल। अरे जोर से बोलो,
वो इजराइल बनी इसराइल है, बनी इसराइल। अमेरिका बनी इसराइल, जापान बनी इसराइल, लंदन बनी इसराइल, इधर देखिए इंग्लैंड, बोलो बनी इसराइल, ये सब बनी इसराइल है। नबी ने क्या कहा? इधर देखिए, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, यहूदी पर आया, क्रिश्चियन पर आया। जो हाल उनका था वही हाल मेरी उम्मत का होगा। जो तरीका उनका था वही तरीका मेरी उम्मत का होगा। अगर उन लोगों ने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कुछ कमीने होंगे जो उसी यहूदी के रास्ते पर चलेंगे और यहूदी की एक्टिंग करेंगे, मां के साथ बदफेली करेंगे। आगे सुनिए, नबी फरमाते हैं जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे दोस्ती की वजह से, रिश्ता करने की वजह से 73 में बढ़ जाएंगे। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नम में इसलिए जाएंगे कि नाम तो सलमान होगा, नाम तो अब्दुल्ला होगा, नाम तो मोहम्मद होगा, लेकिन अंदर से सब यहूदी होंगे। आज फिलिस्तीन को देखिए, साल भर जंग, बोलो साल भर से जंग हो रही है, लेकिन किसी ने साथ दिया? अरे बोलो किसी ने साथ दिया? कितने, बोलो कितने मुस्लिम कंट्री हैं? जल्दी बोलो। 57 अरे बोलो 57 मुसलमानों का मुल्क है, लेकिन सब ने गीदड़ भपकी मारी। किसी ने, जल्दी बच्चे को बैठाओ, इधर देखिए, सब ने गीदड़ भपकी मारी, सब ने गीदड़ भपकी मारी, लेकिन फिलिस्तीन का किसी ने, जोर से बोलो, साथ नहीं दिया। साथ क्यों नहीं दिया? आपको मालूम है? साथ इसलिए नहीं दिया कि जितने भी, इधर देखिए, आज पूरे अरब का माहौल ये है, अरब का माहौल, एक एक आदमी के पास 4-4 बीवी है। अरे बोलो, अरब का माहौल यह है। फिलिस्तीन का हो, कतर का हो, सऊदिया का हो, दुबई का हो, जहां चले जाओ, जो लोग सऊदिया में रहते हैं उनको पता है, एक एक शेख के पास, एक एक आदमी के पास कै बीवी? 4 बीवी। अक्सर उनमें 3 बीवी यहूदी होती है। अरे बोलो, अक्सर घरों में, बोलो, उनकी 3 बीवी। वो क्या कहते हैं? मैंने कलमा पढ़ा दिया है। इधर ये सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं हो जाता। यहूदी कलमा पढ़कर मुसलमानों को धोखा देता है। यहूदी मुसलमान बनकर मुसलमानों को धोखा देता है। वो कलमा कभी नहीं पढ़ता, अगर पढ़ लिया तो मतलब ये है कि वो आपको धोखा देगा। इधर देखिए, अरब के अंदर चले जाइए, देखिएगा उनकी 1 बीवी यहूदी, किसी की 2 बीवी यहूदी, किसी की 3 बीवी यहूदी। अब सीने पर हाथ रखकर बताइए, उस यहूदिया के पेट से जो बच्चा पैदा होगा, अरे बोलो, उसकी मां कौन होगी? यहूदिया। उसका नाना कौन होगा? जोर से बोलो, यहूदी। जोर से बोलो, उसका नाना कौन होगा? तो इधर देखिए, आज फिलिस्तीन का साथ इसलिए लोग नहीं दे रहे हैं। ये जंग जो हो रही है, अरे जल्दी बोलो, ये जंग जो चल रही है, इसमें किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी की नानी यहूदी, किसी की दादी यहूदी, किसी का बाप यहूदी। नस्लें लोगों की बिल्कुल मखलूत हो चुकी है, नस्लें मुसलमानों की बदल चुकी है। देखने में मुसलमान लगते हैं, लेकिन उनका कैरेक्टर यहूदी की तरह है, खाना यहूदी की तरह है, चलना यहूदी की तरह है, तरीका यहूदी की तरह है। याद रखो, सिर्फ कलमा पढ़ने से मुसलमान नहीं बनोगे, बल्कि तमाम जरूरियात दीन पर ईमान रखना होगा, अपने नबी के रास्ते पर चलना होगा। आपको हकीकत समझ में आ गई? अरे जल्दी बोलो। मान लीजिए 2 आदमी के दरमियान, अच्छा ये बताइए, मां और बाप के दरमियान झगड़ा होगा तो बेटा किसी का साथ देगा? अरे बोलो, अरे जोर से बोलो। माँ बाप के दरमियान अगर लड़ाई हो तो बेटा भी खामोश, माँ भी खामोश। क्यों? अरे बोलो, बेटा भी खामोश और बोलो बेटी भी खामोश। क्यों खामोश है? उसको पता है कि मैं किसकी तरफ बोलूं। अरे बोलो, उसको पता है कि मैं किसकी तरफ बोलूं। इधर अब्बा है
और उधर मेरी अम्मा है। फिलिस्तीन का मामला ऐसे ही हुआ है। अरब के लोग हाथ में चूड़ी पहनकर बैठ गए। क्यों? वो बोलने से मजबूर इसलिए है, किसी का नाना यहूदी, किसी का दादा यहूदी, किसी की मां यहूदिया, पूरा खानदान यहूदी, तो नस्लें बिल्कुल मखलूत हो चुकी है। ये जो कुछ हो रहा है ये सब मिन जानिबिल्लाह है। कुरान कहता है वकज़ालिका नुवल्ली बादज़-ज़ालिमीन बादम बिमा कानू यक्सबून। ऐ मुसलमान, जिस दिन तुम यहूदी बन जाओगे, नसरानी बन जाओगे, शराबी बन जाओगे, जुआरी बन जाओगे, जिस दिन तुम बेअमल बन जाओगे, तो हम तुम पर जालिम हाकिम को मुसल्लत कर देंगे। हम तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर देंगे। जालिम का मुसल्लत करना ये मेरा अजाब होगा। अच्छा ये बताइए, आप लोग समझते हैं कि अजाब सिर्फ जलजला है, अजाब सिर्फ आंधी है, अजाब सिर्फ तूफान है? ऐसा नहीं है। इधर देखिए, इधर देखिए, आसमान से लेकर जमीन तक जितनी चीजें हैं सब अल्लाह ताला की फौजें हैं। अरे जोर से बोलो, बच्चे को बैठाओ। आसमान से लेकर जमीन तक जितनी चीजें हैं, जोर से बोलो, अल्लाह ताला की फौजें हैं। फौज, अरे जल्दी बोलो, अल्लाह ताला की फौजें हैं। इधर देखिए, ये कीड़े मकोड़े अल्लाह की फौज, ये चरिंद परिंद अल्लाह की फौज, ये इंसान जिन्नात अल्लाह की फौज। इधर देखिए, सारी मखलूक अल्लाह की फौज है। जब अल्लाह किसी को हिलाक करना चाहता है, किसी को बर्बाद करना चाहता है, किसी भी को सजा देना चाहता है, तो अपनी मखलूक को उस पर मुसल्लत कर देता है। जालिमों को मुसल्लत करना ये हकीकत में अज़ाबे इलाही है, और इससे बचने का रास्ता यही है, तौबा करो। हाथ उठाकर बोलो, इससे बचने का रास्ता क्या है? जल्दी बोलो। अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता, जालिम के जुल्म से बचने का रास्ता बस एक है कि गुनाहों से तौबा करो। हमारी माँ बहन, घर में रहो, इज्जत से रहो, शौहर की कदर करो, माँ बाप की कदर करो, पर्दा में बन के पर्दे में रहो। इधर देखिए, जिस दिन औरत के अंदर बेहयाई आई, तो आपको मालूम है बेहयाई तमाम बुराइयों की जड़ है। जल्दी बोलो, बेहयाई तमाम बुराइयों की जड़ है। जब औरत बेहया होगी तो वो बदतमीज होगी, बदकिरदार होगी, वो नाच भी करेगी, गाना भी गाएगी। तो औरत बेहया ना हो। आप अपनी माँ बहनों को बाहया बनाओ। क्या बनाओ? जोर से बोलो, बाहया, ताकि इनकी बोलो इनकी कूख से जो बच्चे पैदा हो वो भी तरबियत याफ्ता हो, बाहया हो, मुसलमान बनकर रहे। मेरी तरफ देखिए, अल्लाह के अजाब से बचने का एक ही रास्ता है, तौबा करो। बस 10 मिनट में तकरीर खत्म हो रही है। बच्चे को पकड़ के बैठाइए, सलाम पढ़िएगा, दुआएं लेकर जाइएगा। कोई जरूरी नहीं कि 4 बजे तक जलसा चले, जब तक लोगों का दिल लगे। आप लोग मगरिब पास से बैठे हैं, अरे बोलिए, आदमी है थक जाता है। अरे बोलो, जब गुलाम रब्बानी 1.5 घंटे में थक गया तो आप तो शाम से बैठे हैं, आप क्यों नहीं थकेंगे? इधर देखिए, अल्लाह के अजाब से बचने का रास्ता बस एक है। क्या है? जल्दी बोलो, तौबा करो। हाथ उठाकर बोलो, क्या करो? अरे जोर से बोलो, क्या करो? अच्छा, तौबा का क्या मतलब है? कान पकड़ के तौबा, या मौलाना साहब हमको तौबा करा दीजिए, मैंने शराब पी लिया। अबे पगला, तौबा कराने की जरूरत नहीं है। तुम मुसलमान के बच्चे हो। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है, तो किसी को मत बताओ। जोर से बोलो, किसी को मत बताओ, क्योंकि गुनाह करना भी गुनाह और गुनाह का ऐलान करना भी गुनाह है। तो अगर गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, तो तन्हाई में बैठकर अल्लाह से तौबा करे, रोए, माफी मांगे, अल्लाह से कहे, अल्लाह तू गफूरुर रहीम है, तू बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा रहीम व करीम है। ए अल्लाह, मेरी तौबा कबूल फरमा, मुझे हिदायत दे।
अब तक मैं नमाज नहीं पढ़ता था, मैं नमाज पढ़ूंगा। ये अल्लाह, अब तक मैं शराब पी रहा था, मैं तौबा करता हूं, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा। ये अल्लाह, अब तक मैं चोरी डकैती करता था, मैं तौबा करता हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मेरे गुनाह बख्श दे, मुझे नमाजी बना। ये अल्लाह, आज से मैं चोरी डकैती नहीं करूंगा, सीधे रास्ते पर चलूंगा। ये है तौबा। कान पकड़ के तौबा तौबा नहीं, दिल से तौबा। अल्लाह की बारगाह में रोना, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाना, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना। इजाजत दीजिए तो आखिरी हदीस सुनाऊं। अगर आप, हम डर रहे, अरे बोलो, आपसे डर रहे, जल्दी बोलो, आपसे डर रहे कि मेरी तकरीर आप पर बोझ तो नहीं मालूम हो रही है। अरे बोलो, बोझ तो नहीं मालूम हो रही है। अगर इजाजत दीजिए तो 5 मिनट में हदीस सुना दूं, एक हदीस। और अगर सब लोग साथ देंगे तो कम से कम वो भी हदीस सुना दूंगा कि वलियों का मर्तबा क्या है, अल्लाह के वली कब्र में जिंदा हैं। और अगर आपने साथ नहीं दिया तो हो सकता है इस हदीस को सुनाकर तकरीर खत्म कर दूं। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं। जल्दी बैठिए, इनको बैठाइए, ये ऐसे खड़े हैं, बाबू बैठ जाओ। अगर इजाजत है, ये लगता है चाय पिला रहा है। ये देखिए, ये चाय बेचने वाला भी कम नहीं है जनाब, मत पूछिए। हाँ, इधर देखिए, इधर देखिए। अरे अब सब मौलाना से अगर चंदा करवाइएगा तो लोग अब मौलाना रब्बानी के नाम पर आएंगे नहीं। लोग कहेंगे जितने मौलाना आए सब ने चंदा किया, अब मौलाना रब्बानी भी लगता है चंदा करेंगे। अरे बोलो, गुलाम रब्बानी अपना कोई मदरसा नहीं चलाता, बोलो चलाता है नहीं चलाता? बड़े बड़े मौलवियों का मदरसा है, लेकिन मेरा कोई मदरसा नहीं, क्योंकि मैंने चंदा करना सीखा ही नहीं। चंदा कराना ये सबके बस की बात नहीं है, जल्दी बोलिए। चंदा करना और चंदा कराना और मदरसा चलाना सबके बस की बात नहीं है। अल्लामा हयातुल इस्लाम साहब से पूछिए, कितने लोग तिरछी नजर से देख रहे हैं, कितने लोग बोलो उलट पलट कर देख रहे हैं कि मौलाना कहीं कुछ खा तो नहीं रहे। कितनों दामन पाक रखेंगे, लेकिन लोग तिरछी नजर से देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने मुझको तिरछी नजर वालों से बचा कर रखा है। अरे बोलो, बचा कर रखा है। गुलाम रब्बानी कोई मदरसा नहीं चलाता, बस आपका, जल्दी बोलो, खादिम है, आपकी खिदमतें करता है। इजाजत दीजिए तो बस 5 मिनट में हदीस, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। फिर कभी आऊंगा, फिर कभी आऊंगा तो सुनाऊंगा। मैं आप लोगों को देख रहा हूं थक गए हैं, इसलिए मैं जबरदस्ती नहीं, हमारी मां बहन भी जाना चाहती है, लेकिन मैंने इनको रोक रखा है। इजाजत दीजिए तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, जल्दी जल्दी जोर से बोलो, और जोर से बोल दो, और मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मिशका शरीफ जिल्दे अव्वल बाबुल इस्तिग़फ़ार व तौबा सफ़ा नंबर 204 की हदीस सुनो। अन अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्न शैतान क़ाल व इज़्ज़ती का या रब्बी ला अब्रहु उग़वी इबादका मा दामत अरवाहुहुम फी अजसादिहिम फ़क़ाल रब्बु अज़्ज़ व जल्ला व इज़्ज़ती व जलाली व इर्तिफ़ाई मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, बहुत शानदार हदीस। इधर देखिए, ये मत समझिएगा कि रब्बानी साहब के पास मौजू की कमी है, मौजू की कमी नहीं है। इधर देखिए, मेरा मामला यह है कि जब मैं माहौल को बिगड़ता देखता हूं तो इस्लाही तकरीर करता हूं। इधर देखिए, वरना मौजू तो बहुत है, मैं किसी भी मौजू पर बोल सकता हूं, लेकिन मेरी कोशिश यह होती है कि हमारा भाई प्यासा ना जाए। अरे बोलो, हमारा भाई प्यासा ना जाए, यहां से जाए तो कुछ लेकर जाए।
इधर देखिए, मैंने अभी आपको हदीस सुना दी, बस 5 मिनट में तकरीर खत्म होगी। बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, बैठो। हाँ, मैंने जो अभी आपको हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, इधर देखिए, गौर से सुनिए। जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला, कहां से निकाला? जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो। जब अल्लाह ताला ने शैतान को जन्नत से निकाला तो शैतान अल्लाह ताला से क्या कहा? गौर से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अल्लाह ताला से कहने लगा, ए अल्लाह, मैंने तुझको करोड़ों सजदे किए, मैंने जमीन का हर हिस्सा तेरी सजदों से घेर रखा, मैंने तेरी जम के इबादत की, लेकिन तूने कभी मुझको जन्नत से नहीं निकाला। लेकिन आदम को मैंने एक सजदा नहीं किया तो तू नाराज होकर मुझसे जन्नत से निकाल लाए। अल्लाह, मैं तेरे इज्जतो जलाल की कसम खाकर कहता हूं कि मैं आदम को माफ नहीं करूंगा, और आदम के जितने बेटे कयामत तक होंगे उनको भी माफ नहीं करूंगा। कभी उनको शराब पिलवाऊंगा, कभी जुआ खिलवाऊंगा, कभी उनसे जिना करवाऊंगा, कभी चोरी करवाऊंगा, कभी डकैती करवाऊंगा, उनको तरह तरह के गुनाहों में मैं फंसाता रहूंगा। ये किसने कहा? जल्दी बोलो। शैतान ने कहा। किससे कहा? जोर से बोलो। अल्लाह ताला से। तो इधर देखिए, अब सुनिए, अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया, अल्लाह की दरियाए रहमत को जोश आया। रब ने इरशाद फरमाया, व इज्जती व जलानी व इर्तिफाए मकानी ला अज़ालु अग़फ़िरु लहुम मस्तग़फ़रूनी। रब ने फरमाया, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, ऐ मर्दू शैतान सुन ले, अगर कोई मेरा बंदा तेरे बहकावे में आ गया, शराब पी लिया, चोरी कर लिया, ज़िना कर लिया, कोई भी गुनाह कर लिया, तेरे ये है रब की रहीमी करीमी। इधर देखिए, ये है रब की रहीमी करीमी। आप लोग समझते हैं, ए बाबू लोग, आप लोग समझते हैं कि आपकी माँ आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आप समझते हैं आपके बच्चे आपसे ज्यादा, जल्दी बैठाओ, आप समझते हैं आपके बच्चे आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आप समझते हैं आपकी बीवी आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है। आप समझते हैं, इधर देखिए, हमारा पीर हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। आप समझते हैं, इधर देखिए, हमारा भाई हमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन नहीं, नबी फरमाते हैं तुम धोखे में हो, धोखे में। इधर देखिए, अल्लाह ताला तुम्हारी मां से भी ज्यादा, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा, तुम्हारी औलाद से भी ज्यादा, तुम्हारी बीवी बच्चे से भी ज्यादा अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करता है। अगर तुम गुनाह करते हो तो उसकी रहमत शर्मिंदा होती है, उसकी रहमत इंतजार करती है, मेरा बंदा जल्दी तौबा कर ले, मैं माफ कर दूंगा, मेरा बंदा जल्दी तौबा कर ले, मैं माफ कर दूंगा। याद रखो, अल्लाह ताला बड़ा रहीमो करीम, बड़ा मेहरबान। इधर देखिए, गौर से सुनिए, नबी फरमाते हैं अल्लाह की बेशुमार रहमतें हैं, 99 रहमत अल्लाह के लिए है, एक रहमत उसने बंदों को दिया है जिसकी वजह से बाप बेटे से मोहब्बत करता है, शौहर बीवी से मोहब्बत करता है, पड़ोसी पड़ोसी से मोहब्बत करता है, चरिंद परिंद अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। यह रहमत का एक हिस्सा है, वरना 99 हिस्सा अल्लाह के पास है। अल्लाह बड़े से बड़े पापियों को बख्श देता है, शर्त यह है कि सिद्क दिल से तौबा करे। इजाजत दीजिए तो एक वाकया सुना दूं, फिर सलाम पढ़ूं। इजाजत है? और बोलो इजाजत है। लेकिन एक आदमी के हाथ उठाने से नहीं, सब लोग हाथ उठाओ, सब लोग हाथ उठाओ। इधर देखिए, माशाल्लाह मजमा जैसे था वैसी है, लेकिन कुछ लोगों को पेशाब की जरूरत, इस्तिंजा की जरूरत, किसी को नींद आने लगी तो बेचारे चले गए, कोई बात नहीं है। लेकिन माशाल्लाह मजमा अभी भी बहुत अच्छा है, मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं। एक वाकया सुनिए, बड़ा अच्छा। इजाजत है?
अरे बोलो इजाजत है? इधर देखिए सैयदना जुन्नून मिस्री, जल्दी बोलिए, सैयदना जुन्नून मिस्री रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, एक दफा दरिया के किनारे खड़े थे। कहां खड़े थे? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कहां? दरिया के किनारे खड़े थे। गौर से सुनिए, बस 5 मिनट में सुन लीजिए। दरिया के किनारे खड़े थे, आपने अचानक देखा एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा। क्या आ रहा? एक खतरनाक जहरीला बिच्छू आ रहा है। जैसे आपने बिच्छू को देखा, इधर देखिए, आप उसको गौर से देखने लगे, ये बिच्छू कहां जा रहा है। जब बिच्छू को देखने लगे तो आपने देखा बिच्छू दरिया के किनारे गया। कहां गया? दरिया के किनारे गया। दरिया का एक छोटा सा मेढक ऊपर आया, बिच्छू उसकी पीठ पर बैठा। बिच्छू मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक पानी में फिर तैरने लगा। उस पार गया, बिच्छू को छोड़ दिया, फिर बिच्छू बड़ी तेजी से चलने लगा। जुन्नून मिस्री ये मंजर देखकर हैरत में पड़ गए। या अल्लाह, ये बिच्छू में और मेढक में कब से दोस्ती हो गई? ये बिच्छू में और मेढक में कब से दोस्ती हो गई? गौर से सुनिए, आप बिच्छू के पीछे पीछे चले, आपने क्या देखा? ये बिच्छू एक पेड़ की तरफ जा रहा है, एक दरख्त की तरफ जा रहा है। जब आपने देखा बिच्छू दरख्त की तरफ जा रहा है, पेड़ की तरफ जा रहा है, तो आप गौर से देखने लगे। जब देखने लगे तो आपने क्या देखा? एक जवान छोकरा, एक जवान लड़का चित लेटा हुआ है, जमीन पर पड़ा है, उसके सीने पर सांप बैठा हुआ है और सांप उसको डसने वाला था। अपना पूरा फन जाहिर कर रहा था, डसने वाला था। हजरत जुन्नून मिस्री कहते, मैंने देखा ये बिच्छू पीछे से गया, सांप को ऐसा डंक मारा कि सांप 1 मिनट में दम तोड़ दिया, मर गया। बिच्छू फिर वहां से वापिस आया, दरिया के किनारे फिर मेढक की पीठ पर बैठा और मेढक ने उस पार छोड़ दिया। हजरत जुन्नून मिस्री जब ये मंजर देखते हैं तो बड़ा परेशान, अल्लाह से कहते हैं, अल्लाह, लगता है ये तेरा नेक बंदा है, लगता है अल्लाह ये तेरा वली है, लगता है ये तेरा दोस्त है। अल्लाह, सांप इसे डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और उस जवान बच्चे की जान बचा ली, लगता है ये तेरा दोस्त है। हजरत जुन्नून मिस्री के दिल में ये बात आई, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े। जैसे आगे बढ़े तो जवान के करीब पहुंचे। जैसे जवान के करीब पहुंचे तो क्या देखा? उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है, उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। जुन्नून मिस्री पीछे हटे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगार, ये तो शराबी है, ये तो जुआरी है। ये अल्लाह, इतना बड़ा शराबी जिसको सांप डसने वाला था, लेकिन तूने बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और इसकी जान बचा ली। ये अल्लाह, ये तेरा राज समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मामला क्या है? तो आवाज आई, गौर से सुनिए, आवाज आई है, जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान है, तुम्हारा रब बड़ा रहीम और करीम है, तुम्हारा रब तुम्हारी मां से भी ज्यादा मोहब्बत करता है, तुम्हारे बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करता है। ऐ जुन्नून मिस्री, तुम्हारा रब अपने किसी भी बंदे को फौरन सजा नहीं देता, तुम्हारा रब फौरन अपने किसी बंदे को सजा नहीं देता, उसको तौबा करने का मौका देता है, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको होश में आने का मौका देता है, फौरन सजा नहीं देता। ऐ जुन्नून मिस्री, देखना, ये जब होश आएगा तो जरूर तौबा करेगा। कुछ देर के बाद होश आया,
जुन्नून मिस्री के चेहरे पर नजर पड़ी, शर्मिंदा हुआ, कहा हुजूर आप यहां? जुन्नून मिस्री ने कहा हाँ, ऐ शराबी ये देख मरा हुआ सांप है। जब तू बेहोश पड़ा था तेरे सीने पर सांप बैठा हुआ था, सांप तुझे डसने वाला था, अल्लाह ने बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और तेरी जान बचा ली। जैसे उसने सुना वो अपने सीने, इधर देखिए, कपड़े को चीखते हुए चाक कर दिया और अल्लाह की बारगाह में कहने लगा, परवरदिगार तू कितना बड़ा मेहरबान है, तू बड़ा रहीम व करीम है। ये अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार पर इतना करम, मुझ जैसे गुनहगार की जान तूने सांप से बचा ली, बिच्छू को भेजकर सांप को मरवा दिया और मुझको बचा लिया। ये अल्लाह मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। मैं शराबी हूं लेकिन आज से मैं तौबा कर रहा हूं। जब शराबी पर इतना बड़ा करम है तो काश मैं नमाजी बन जाऊं, काश मैं गुनाहों से तौबा कर लूं, तेरा नेक बंदा बन जाऊं तो तेरी रहमत का किस कदर हकदार बनूंगा। ये अल्लाह आज से मैं तौबा करता हूं, मैं शराब नहीं पीऊंगा। तो ऐ मुसलमान, अल्लाह ताला बड़ा मेहरबान है, बड़ा रहीम है। वो अपने बंदे को गुनाहों की सजा फौरन नहीं देता, उसको सुधरने का मौका देता है, उसको तौबा करने का मौका देता है। लेकिन जब बंदा तौबा नहीं करता तो इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह की गिरफ्तारी बड़ी सख्त हो जाती है। और जब अल्लाह की रस्सी टाइट होती है तो दुनिया की ताकत उसे बचा नहीं सकती। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए माँ बाप की कदर करते रहिए, जहां रहिए बीवी का हक अदा करते रहिए, जहां रहिए बच्चों को अच्छी तालीम दीजिए। इधर देखिए, बैंक में पैसा मत जमा करो, पैसा उस वक्त जमा करो जब ज्यादा हो, अगर कम हो तो बच्चे को तरबियत दो, बच्चे को अच्छी तालीम दो। इधर देखो, अपने बच्चे को बिजनेस मत बनाओ, अपने बच्चे को जो लाइफ इंश्योरेंस मत बनाओ। इसलिए बच्चा मत पालो कि बच्चा बुढ़ापा में काम आएगा, इसलिए बच्चा मत पालो कि बच्चा हमको दवा ला कर देगा, बच्चा हमको कमा कर खिलाएगा, इसलिए मत पालो। बल्कि बच्चे को पालो इस नियत से कि अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया है उनकी तरबियत को, उनके खुर्दो नोश को। जब तक वो नाबालिग है आप पर फर्ज है कि हलाल रोजी कमाकर उसको खिलाएं, अच्छी तालीम दे। अगर बच्चा तालीम पाएगा तो आपकी कदर करेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा आपकी कदर करेगा, डॉक्टर बनेगा आपकी कदर करेगा, आलिम मौलाना बनेगा कदर करेगा। और अगर कूड़ा बिछवाओगे, कूड़ा चुनवाओगे तो पैसे तो कमा लोगे, लेकिन जब बूढ़े हो जाओगे तो बेटा लाठी मारेगा, बेटा जूता मारेगा। इसलिए पैसे की कदर करो, शराब मत पियो, उसी पैसे से बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओ, बच्चे को इंजीनियर बनाओ, बच्चे को डॉक्टर बनाओ। जब बच्चा आगे बढ़ेगा तो तुम्हारा घर आगे बढ़ेगा, खानदान आगे बढ़ेगा। जहां रहिए पैसों की कदर कीजिए, जहां रहिए हलाल पैसा कमाइए, जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए, जहां रहिए अपने मजहब को बदनाम ना कीजिए। मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीने को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद रहती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और सीना आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए मुसलमान बनकर रहिए। मुसलमान वो है जो दिल में हो वही जबान पर हो, और जो जबान पर हो वही दिल में हो। आज